हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियर को डीमन सेंट की लेगेसी मिल चुकी थी और होश में आने के बाद ज़ावियर ने अचानक से वहां पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन का ऑरा महसूस किया, जो देखकर तो ज़ावियर हैरान हो गया था और वो फौरन उसी तरफ बढ़ता है। ज़ावियर को जानने को मिलता है कि वो तो नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का कमांडर किन था, जो कि यहाँ पर ब्रदर याओमिंग के पास आकर उसके साथ अलायंस बनाना चाहता है ताकि ये लोग इस ड्रैगन आइलैंड पर हमला करते हुए जिया और उसके साथियों को हरा सके। इवन कि इसके लिए इन लोगों ने अपने जानी दुश्मन एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के साथ भी हाथ मिला लिया था। जो सारी बातें जानकर यहाँ ज़ावियर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कमांडर किन को वहां से वापस भगा चुका। साथ ही साथ वो ब्रदर याओमिंग के पास आकर उससे बात करने लगा कि प्लीज आप नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का साथ ना दीजिएगा, क्योंकि इस ड्रैगन आइलैंड की जो जिया है वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है और मैं उससे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ब्रदर याओमिंग को भी जब जानने को मिला कि अपने ही लोग अपनों को धोखा दे रहे हैं तो वो भी इमोशनल हो गया था, इसलिए वो भी ज़ावियर का साथ देते हुए इस ड्रैगन आइलैंड के लिए लड़ेगा। साथ ही साथ क्वीन मेडुसा को भी तो अपना एवोल्यूशन करना था, जिसके लिए वो ज़ावियर के साथ मिलकर यहाँ 9 सीरीन स्प्रिंग आ जाती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर ज़ावियर से होती है, जो कि 9 सीरीन स्प्रिंग के ऊपर ही बैठा हुआ था और वो यहाँ पर अपने मन में कल्टिवेशन करते हुए कह रहा था कि डीमन सेंट की वो 3 लेगेसी टेक्निक मेरी बॉडी के अंदर इम्प्रिंट हो चुकी है और चूंकि मैंने डीमन सेंट को अपनी आंखों से वो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए देखा है तो इसलिए मैं उससे और ज्यादा अच्छे से सीख पाऊंगा, यानी कि ज़ावियर इन टेक्निक्स को बाकी के लोगों से ज्यादा खतरनाक और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, जो बात काफी ज्यादा कमाल की है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ावियर ने यहाँ पर डीमन सेंट का ब्लड एसेंस भी बाहर निकाल लिया था और वो उससे वहीं पर बैठकर रिफाइन करना शुरू कर देता है। इस ब्लड एसेंस के अंदर तो काफी ज्यादा कोल्ड फियर्स एनर्जी थी, जो कि चारों तरफ खतरनाक तरीके से अनलीश होने लगी और आसपास की जगह को फ्रीज करने लगी। ज़ावियर भी ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस ब्लड एसेंस को रिफाइन करना होगा, जो करने के लिए ज़ावियर यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम इस्तेमाल करने लगा और वो अपनी हेवनली फ्लेम के अंदर उस ब्लड एसेंस को रख देता है। इस तरह से ज़ावियर थोड़ी देर के लिए उस ब्लड एसेंस की एनर्जी पर कंट्रोल कर पाया, जो करते ज़ावियर फौरन से उस ब्लड एसेंस को निकल गया। लेकिन उस ब्लड एसेंस के अंदर काफी सारा खतरनाक एनर्जी स्टोर थी, जो कि अचानक ज़ावियर की बॉडी से अनलीश होने लगी और वो गोल्डन एनर्जी सीधे जाकर आसमान से टकरा जाती है। इवन कि ज़ावियर को भी इस प्रोसेस में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। दूर से पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन ने भी ये देख लिया था, जो देखकर तो यहाँ मिस किनलिन ज़ावियर के लिए परेशान होने लगी। वो पॉइजन गर्ल से कहती है कि क्या हमें नीचे जाकर ज़ावियर को देखना चाहिए, जिस पर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, ज़ावियर पर भरोसा रखो, वो खुद इसे हैंडल कर लेगा। जो बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियर उस एनर्जी पर कंट्रोल करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जिस प्रोसेस में उसकी बॉडी को काफी तकलीफ हो रही थी। ज़ावियर उस फियर्स एनर्जी को महसूस करते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये तो अच्छा हुआ कि मैं डो शेंग लेवल पर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 स्टार डोजू लेवल का कल्टिवेटर इस एनर्जी को बर्दाश्त ना कर पाता और उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती। अब मुझे समझ आया कि ब्रदर याओमिंग ऐसा क्यों कह रहा था कि डीमन सेंट के ब्लड एसेंस को रिफाइन करना आसान काम नहीं होगा। हम देखते हैं कि ज़ावियर की बॉडी से निकलने वाली ये खतरनाक एनर्जी वेव नीचे की तरफ क्वीन मेडुसा ने भी महसूस कर लिए थे और वो भी अपनी आंखें खोलते हुए ज़ावियर की तरफ देखते हुए कह रही थी कि ज़ावियर, मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये एनर्जी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी, लेकिन तुम इस पर काबू करना होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, यकीनन तुम कामयाब होगे। दूसरी तरफ ऊपर हम देखते हैं कि ज़ावियर इसी तरह लगातार कोशिश करता रहा। 3 दिन गुजर जाते और हम देखते हैं कि अब वो फियर्स एनर्जी भी काफी हद तक कम हो चुकी थी, जिसके बारे में ऊपर की तरफ मौजूद मिस किनलिन और पॉइजन गर्ल बात कर रही थी और वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि लगता है कि ज़ावियर ने उस फियर्स एनर्जी पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उस फियर्स एनर्जी की रेजिस्टेंस धीरे धीरे करके यहाँ पर कमजोर हो रही है। साथ ही साथ मिस किनलिन कहती है कि ये काफी अच्छी बात है, लगता है कि ज़ावियर जल्दी अपनी कल्टिवेशन कंप्लीट करके वापस से बाहर आ जाएगा, जिस पर पॉइजन गर्ल भी हामी सरी लाती है। यहाँ पर ये दोनों आपस में इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक ज़ावियर की बॉडी से एक पावरफुल ऑरा अनलीश होने लगा, जो कि पावरफुल भी था और कंट्रोल भी। दूर से यहाँ पर याओमिंग के साथी भी ये सब देख लेते हैं और वो लोग आपस में बातें करने लगे कि ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंगली पावरफुल ऑरा है, जो कि 9 सीरीन स्प्रिंग की तरफ से आ रहा है। यकीनन ये हमारा मेहमान ज़ावियर ही होगा। हमारी चीफ ने वहाँ पर जाने से हमें मना किया है ताकि ज़ावियर को कोई भी परेशानी ना आए। और ये एल्डर्स जब आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर ब्रदर याओमिंग भी आ जाता है, जो कि उस पावरफुल ऑरा को महसूस करते हुए कह रहा था कि लगता है कि ज़ावियर का सैक्युलेशन कंप्लीट हो गया। और इस एनर्जी को महसूस करते हुए मैं बता सकता हूँ कि ज़ावियर अपने 2 स्टार डोशिंग लेवल के काफी ज्यादा करीब है। एक बार जब कोई कल्टिवेटेड डोशिंग लेवल में पहुंचे, उसके बाद उसकी ब्रेक थ्रू बहुत ही
ज्यादा स्लो होते हैं, इसलिए अगर एक छोटी सी भी इंप्रूवमेंट हो तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ज़ावियर अपनी कल्टिवेशन में ये इंप्रूवमेंट डीमन सेंट के ब्लड एसेंस की वजह से ही कर पाया, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। और ब्रदर याओमिंग को उसके लिए खुशी भी महसूस हो रही थी। तभी अचानक ब्रदर याओमिंग अपने एल्डर से कहता है कि हम लोगों ने एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के बारे में जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, चलो चलकर उसके बारे में ज़ावियर को बताते हैं। और ये कहती वो सब लोग भी फौरन से ज़ावियर की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ 9 सीरीन स्प्रिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर ये तीनों पहुंच चुके थे। वहाँ पर पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन तो पहले से ही मौजूद है। ब्रदर याओमिंग देखता है कि ज़ावियर की बॉडी को यहाँ पर कुछ आइस क्रिस्टल से घेरा हुआ था और उसके अंदर से निकलने वाला ऑरा उससे महसूस करके कोई भी बता सकता है कि ज़ावियर इस वक्त 1 स्टार डोशिंग लेवल के पीक पर पहुंच चुका है। मगर चूंकि अभी तक ज़ावियर यहाँ पर उन आइस क्रिस्टल से खुद निकल कर बाहर नहीं आया था, इसलिए ब्रदर याओमिंग या फिर उसके एल्डर्स यहाँ पर ज़ावियर को परेशान नहीं करते। पॉइजन और मिस किनलिन भी ज़ावियर के कल्टिवेशन के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे थे, जो कि यकीनन जल्दी हो जाएगा। यहाँ जब ये लोग इसी तरह की चीजें सोच रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद दो आइस क्रिस्टल से काफी सारा खतरनाक एनर्जी बर्स्ट रिलीज होने लगे। जो एनर्जी बर्स्ट ज़ावियर की बॉडी से निकल रही है और वो यहाँ पर इन आइस क्रिस्टल्स को ब्रेक कर देते हैं। ज़ावियर यहाँ पर काफी कूल तरीके से उन आइस क्रिस्टल से निकलकर बाहर की तरफ आ गया, जहाँ वो अपनी खतरनाक एनर्जी को देख रहा था। जो एनर्जी ज़ावियर को डीमन सेंट का ब्लड एसेंस एब्सॉर्ब करने की वजह से मिली थी। और इसे देखकर ज़ावियर काफी खुश भी दिखाई दे रहा था। तभी अचानक ज़ावियर की नजर वहीं पर मौजूद अपने दोस्तों पर भी पड़ जाती है, जिन्हें देखते ही ज़ावियर उड़ते हुए फौरन से अपने दोस्तों के पास आ गया। यहाँ पर पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन तो ज़ावियर को कांग्रेचुलेशन कहती है, जबकि साथ ही साथ ज़ावियर भी उन दोनों से कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रदर याओमिंग भी ये सब सुनते हुए खुश होकर यह ज़ावियर को कांग्रेचुलेशन बोलते हुए कहता है कि इतनी छोटी उम्र में तुम 1 स्टार डोशिंग लेवल की पीक पर पहुंच चुके, तुम तो ज़ावियर वाकई में कमाल के हो। जिस पर ज़ावियर जवाब देते हुए कहता है कि ये सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया, आपने मुझे डीमन सेंट ब्लड एसेंस हासिल करने में मदद की और साथ ही साथ इस कमाल की जगह पर कल्टिवेशन करने का मौका दिया। मैं आपका बहुत सारा शुक्रगुजार हूँ। जो सुनकर तो ब्रदर याओमिंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इतनी ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मुझे क्वीन मेडुसा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो अभी भी अपनी कल्टिवेशन कर रही है? जिस पर ज़ावियर 9 सीरीन स्प्रिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि उसके एवोल्यूशन के लिए उसे अभी भी काफी समय चाहिए होगा। मगर साथ ही साथ यहाँ पर ज़ावियर ब्रदर याओमिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर हेवनली स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन की क्या खबर है? जिस पर ब्रदर याओमिंग जवाब देते हुए कहता है कि असल में मैं तुम्हारे पास उन्हीं की न्यूज लेकर आया हुआ था, और वो न्यूज ये है कि एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन वाले ऑलरेडी इस ड्रैगन आइलैंड की तरफ रवाना हो चुके हैं। जो सुनकर तो ज़ावियर परेशान होते हुए कहता है कि इतनी जल्दी? इस पर ब्रदर याओमिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। साथ ही साथ ज़ावियर ने सवाल कर लिया था कि उनके साथ कितने लोग हैं और वो कितने ताकतवर है। जिस पर ब्रदर याओमिंग जवाब देते हुए कहता है कि बाकी के कल्टिवेटर्स की तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो डोजन लेवल के कल्टिवेटर्स होंगे, उन्हें हम आसानी के साथ हरा सकते हैं। पर मुझे जो असली टेंशन हो रही है वो उनके 3 एल्डर्स की हो रही है, जो कि उन्हें लीड कर रहे हैं। उन्हें 3 फिनिक्स एल्डर्स कहा जाता है, जो तीनों ही डोशिंग लेवल के कल्टिवेटर है। और मैंने सुना है कि ये तीनों मिलकर जब फाइट करे तो एक 3 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर भी उनके सामने नहीं टिक सकता। और मुझे डर इसी बात का है कि अगर इन 3 फिनिक्स एल्डर ने इस ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ जंग छेड़ दी, फिर तो आसानी के साथ वो लोग उन्हें हरा देंगे। जो सुनकर ज़ावियर अपने मन में कहने लगा कि 3 फिनिक्स एल्डर, अच्छा ये बात है। ज़ावियर के माइंड में कुछ चल रहा था, इसलिए वो ब्रदर याओमिंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ब्रदर याओमिंग, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए इन फिनिक्स एल्डर्स के पंखों को काटने में। जो सुनकर तो ब्रदर याओमिंग भी फौरन से ज़ावियर के साथ हाथ मिला चुका। इनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी, जहाँ ब्रदर याओमिंग कह रहा था कि मैं आखिरी दम तक ज़ावियर तुम्हारा साथ दूंगा। मैं पर्सनली अपने कुछ एल्डर्स के साथ मिलकर तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ। हाँ, मैं ये तो जानता हूँ कि मैं इतना सारा ताकतवर नहीं कि मैं उन एल्डर्स को हरा सकूं, लेकिन अगर किसी तरह हम उनका प्लान फेल कर देते हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। जो सुनकर तो ज़ावियर भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो एडवांस में ही यहाँ पर ब्रदर याओमिंग और उनके एल्डर्स का शुक्रिया अदा करने लगा। जिस पर वो एल्डर्स भी ज़ावियर से कहते हैं कि नहीं, आप हमारे लिए काफी खास हो, आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल यहाँ पर ज़ावियर से सवाल करते हुए पूछती है कि अभी तो क्वीन मेडुसा का एवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या हम उसे पीछे छोड़कर जाएंगे? और हमारे उसे पीछे अकेले छोड़कर जाने पर क्या वो महफूज रह पाएगी? जो सब सोचते हुए ज़ावियर भी फौरन से जंप करते हुए 9 सीरीन स्प्रिंग के नीचे की तरफ आ गया, जहाँ क्वीन मेडुसा अपने 7 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन फॉर्म में मौजूद थी। जिसे देखते हुए ज़ावियर यहाँ पर क्वीन मेडुसा से कह रहा था कि मैं पॉइजन गर्ल किनलिन, हम यहाँ पर से जिया की मदद करने के लिए इस ड्रैगन आइलैंड की तरफ जाने लगे हैं, ताकि हम जिया की मदद कर सके। जाने से पहले मैं यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दूंगा ताकि कोई भी तुम्हें परेशान ना करे। साथ ही साथ ब्रदर याओमिंग ने गार्ड्स का भी इंतजाम कर दिया होगा, इसलिए तुम ज्यादा फिक्र मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम अपने स्नेक लैंड की काफी ज्यादा जिद्दी क्वीन हो, जो कि कभी भी किसी से कमजोर होकर पीछे नहीं
नहीं रहना चाहती। जब भी ताकतवर होने का थोड़ा सा भी मौका होगा तुम हमेशा उस मौके से फायदा उठाओगी। पर फिर भी ये 9 सीरीन स्प्रिंग काफी जरा खतरनाक जगह है। अगर तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन के दौरान कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े जिसे अकेले तुम निपट ना पा रही हो तो प्लीज खुद पर ज्यादा जोर मत डालना और मेरा इंतजार करना। ये सब कहते हुए ज़ावियन यहाँ पर क्वीन मेडुसा को अलविदा कहते हुए बोलता है कि मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। और ये कहती ज़ावियन वहाँ से जाने लगा। जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि क्वीन मेडुसा तो ज़ावियन की सारी बातें सुन रही थी। उसने बस अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो अचानक आंखें खोलते हुए अपने क्वीन मेडुसा फॉर्म में आते हुए कहती है कि पता नहीं ज़ावियन कब से तुम्हें मेरी इतनी सारा फिक्र होने लग गई। सच कहूँ तो ये मुझे काफी अच्छा भी लगा। एक बार मैं 9 सीरीन स्प्रिंग से एवोल्यूशन कंप्लीट करके बाहर आ जाऊँ फिर मैं दोबारा तुम्हारे सामने कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगी। यह क्वीन मेडुसा ज़ावियन को जाता हुआ देखकर ये सब अपने मन में कह रही थी। तभी अचानक क्वीन मेडुसा की नजर नीचे की तरफ मौजूद एक रोशनी पर पड़ जाती है। जो रोशनी किसी चमकते हुए पत्थर के अंदर से आ रही थी। जो एनर्जी दिखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ क्वीन मेडुसा को एक बात का अंदाजा भी था कि वहाँ पर कोई न कोई खतरा भी मौजूद होगा। और जैसा कि ज़ावियन ने कहा था कि क्वीन मेडुसा किसी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को जाया होने नहीं देती और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्वीन मेडुसा फौरन से उसी पत्थर की तरफ जाने लगती है, शायद वो उसका अपने लिए इस्तेमाल कर सके। पर साथ ही वो अपने मन में कहती है कि ज़ावियन तुम अपना ध्यान रखो, मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। वैसे भी मुझे हर हाल में ताकतवर होना होगा। यहाँ पर क्वीन मेडुसा जब नीचे की तरफ गहराई में जा रही थी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन का काम पूरा हो चुका था। इसलिए वो तेजी के साथ जंप करते हुए 9 सीरीन स्प्रिंग से निकलकर बाहर की तरफ आ जाता है। जहाँ बाहर आते ही ज़ावियन ने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से वहाँ चारों तरफ यह 9 सीरीन स्प्रिंग के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर दिया था ताकि ज़ावियन की गैर मौजूदगी में कोई भी क्वीन मेडुसा को कल्टीवेशन के दौरान परेशान ना कर सके। ऐसा करने के बाद ज़ावियन अपने दोस्तों के पास आते हुए उनसे कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना होगा, जिसके साथ ये सब लोग वहाँ से रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के एक एयरशिप पर आ जाता है। जिस एयरशिप पर लड़कियों का नाच गाना और संगीत का निजाम चल रहा था। हमें यहाँ पर वही 3 ग्रेट फिनिक्स एल्डर्स भी दिखाए जाते हैं, जिनमें से पहले मोटू का नाम था कुन हुआंग जो कि 1 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर है। दूसरे पतले का नाम था यिंग हुआन जो भी 1 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर है। और ये लोग इस पार्टी को मजे से एंजॉय कर रहे थे। यहीं पर हमें चियो फेंग और फेंग काइनीर भी देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कि उन्हें किसी बात की फिक्र सता रही हो। मगर ये 3 ग्रेट एल्डर तो मजे से इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। हमें इनकी लीडर भी देखने को मिलती है जिसे ये लोग बिग सिस्टर कहकर पुकारते थे और वो इनकी लीडर भी थी। उसका नाम था फेंग हुआंग जो कि 2 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेटर है। हम देखते हैं कि ये नाच गाना संगीत इसी तरह चल ही रहा था। तभी अचानक जिफिंग और ज़ारा ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो खड़े होते हुए कहता है कि रिस्पेक्टेड ग्रेट एल्डर, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग तो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को वापस ही रिक्लेम करने के लिए जाने वाले थे ना, जिसके लिए हमें एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन जाकर नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड की मदद करते हुए इस ड्रैगन आइलैंड की जिया और उसकी ड्रैगन आइलैंड को खत्म करना होगा। तो आखिर यहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं? पिछले 3 दिन से हमारी एयरशिप अपनी जगह से हिले ही नहीं। जो सारी बातें बिग सिस्टर फेंग हुआन सुन रही थी और वो यहाँ पर उन सारी की सारी लड़कियों को इशारा करते हुए यहाँ से जाने का बोलती है, जिनके जाने के बाद मिस फेंग हुआंग जवाब देते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें इतनी भी जल्दबाजी क्या है? पहले उन लोगों को आपस में लड़ने झगड़ने और मरने दो। मेरा ओरिजिनल प्लान भी तो यही है। मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग आपस में लड़ मर कर काफी सारा कमजोर हो जाए और जब वो कमजोरी की हालत में अपनी आखिरी सांसें ले रही होंगे तब हम उन पर हमला करते हुए पूरे के पूरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को ही खत्म कर देंगे। यानी कि असल में मिस फेंग हुआंग का सिर्फ नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड की मदद करने का इरादा नहीं, बल्कि वो सारे के सारे ड्रैगन आइलैंड्स को ही खत्म कर देना चाहती है। जो प्लान जानकर तो जियो फेंग और फेंग काइनीर दोनों ही सरप्राइज रह गए थे और वो यहाँ पर अपनी बिग सिस्टर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ग्रेट एल्डर आप तो महान हो। जिस पर मिस फेंग हुआंग भी कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि जो चीजें हमें बिलोंग करनी चाहिए थी, जो स्टेटस हमारा था, वो हम वापस छीन ले। दूसरे 2 ग्रेट एल्डर भी ये सुनकर खुश होते हुए कहते हैं कि बिग सिस्टर वाकई में काफी सारा समझदार है। सब लोग यहाँ पर इसी तरह के नारे लगाने लगे कि ग्रेट एल्डर्स काफी सारे समझदार है, ग्रेट एल्डर कमाल के है। ये नारेबाजियां तो हो ही रही थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन यहाँ पर अपने डायमंड ग्लेज बॉडी आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए फौरन से इनके एयरशिप के साथ से खड़ा हो गया, जिसके जायंट डिवाइन फॉर्म को देखकर तो सब लोग ही हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर अब ये क्या है। दूसरी तरफ ज़ावियन उन्हें जरा से भी संभलने का मौका नहीं देता, बल्कि वो फौरन अपने पंच को तैयार करते हुए तेजी के साथ उस एयरशिप को हिट कर देता है, जहाँ
सिर्फ एक ही अटैक में ज़्यामियन ने उस एयरशिप को चकनाचूर कर दिया था, जिससे ये सब लोग पीछे की तरफ दिखे गए। मिस फेंग हुआंग गुस्सा होते हुए कह रही थी कि आखिर कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के लोगों पर हमला करने की। ये सुनकर ज़्यामियन एटीट्यूड से जवाब देते हुए कहता है कि एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन यही तो मेरा शिकार है। जो सुनकर तो एल्डर यिंग हुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि एरोगेंट इंसान, और ये कहती वो ज़्यामियन पर हमला करने के लिए जाने की कोशिश करता है। फिर ज़्यामियन के पावरफुल पंच के साथ टकराते हुए पीछे की तरफ दिखे लगा, मगर हम देखते हैं कि एल्डर यिंग रुकता नहीं और वो दोबारा से ज़्यामियन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वो पिद्दी से बार बार ज़्यामियन पर हमले कर रहा था। ज़्यामियन भी अपने दोनों हाथों के अंदर उससे जकड़ लेता है, जहाँ ज़्यामियन उसकी बॉडी पर जोर लगाने के बाद उसे पकड़ते हुए जोरदार पीछे एक चट्टान पर दे मारता है, जो देखकर दूसरी तरफ एल्डर कुन हुआंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो मोटू फरस से हवा में जंप करते हुए यहाँ पर अपनी डिवोरिंग हेवन एंड अर्थ टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, ताकि वो अपने पेट के अंदर मौजूद ब्लैक होल के अंदर हर एक चीज को खींच सके। ये देखकर ज़्यामियन उससे कहता है कि मोटू तुम्हें अपने पेट भरने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना, तो चलो ठीक है आज मैं तुम्हारा पेट फुल कर देता हूँ। ये कहते ज़्यामियन अपने 8 फ्लेमिंग बॉल्स को बाहर की तरफ निकालते हुए तीसी के साथ यहाँ उस मोटू की साइड की तरफ थ्रो कर देता है, जो कि आसपास की चट्टानों को ब्रेक कर देते हैं। और उसके ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि वो मोटू भी धकेलते हुए पीछे की तरफ हट गया, जहाँ पर वो मोटू हैरान होते हुए कह रहा था कि यिंग और मैं दोनों ही 1 स्टार के पीक लेवल कल्टिवेटर्स है, आखिर ये लड़का हम दोनों का मुकाबला अकेले कैसे कर पा रहा है, इसके पास इतनी ज्यादा खतरनाक सोल पावर आई कहाँ से। दूसरी तरफ मिस फेंग हुआंग भी यही सोच रही थी कि आखिर ये लड़का है कौन और ये हमारे रास्ते में बिला वजह की रुकावट क्यों बन रहा है। मिस फेंग का नीर भी ज़्यामियन को इस फॉर्म में पहचान नहीं पाती, उसे बस सिर्फ इतना ही मालूम था कि ये आदमी भी 1 स्टार डोशिंग लेवल की पीक पर पहुंच चुका है। फेंग जियो दूसरी तरफ अपने साथियों की मदद करने के लिए फरस से अपने बाकी के सोल्जर्स को इकट्ठा करते हुए कहता है कि फॉर्मेशन बनाना शुरू करो, जो सुनकर वो सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए तैयार होने लगे, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां के स्पेस में एक क्रैक पोर्टल ओपन होने लगा, जिसके अंदर से पॉइजन गर्ल तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आकर फेंगजियो पर हमला करने लगी। ये देखकर तो फेंग काइनीर अभी फेंगजियो की मदद करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने वाली थी, मगर तभी अचानक उसी स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर से मिस किनलिन भी तेजी के साथ बाहर आकर फेंग काइनीर पर हमला करने लगती है, जहां वो अपनी तलवार से लगातार फेंग काइनीर पर अटैक्स कर रही थी और फेंग काइनीर के लिए उसका मुकाबला करना डिफिकल्ट हो रहा था। यहाँ पर फेंगजियो और फेंग काइनीर को तो मिस पॉइजन गर्ल और साथ ही साथ किनलिन ने संभाल लिया है। मिस फेंग हुआंग ये सब दूर से देख रही थी। अचानक उसने आसपास काफी जरा खतरनाक ऑरा भी महसूस किया, जिसे महसूस करते हुए कहती है कि हमें घेर लिया गया है, जो भी है खुद को छुपाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें महसूस कर लिया, इसलिए बेहतर ये होगा कि सामने आओ। ये कहती मिस फेंग हुआंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आसपास के स्पेस को शटर करने लगी, जो स्पेस किसी ग्लास की तरह टूटने के बाद टुकड़ों में यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करने शुरू कर देता है। ब्रदर यिंग और ब्रदर कुन भी ये देखते हुए फिर से अपने बिग सिस्टर के पास आ गए थे। तब तक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था, जिसके अंदर से 6 एल्डर तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आ गए। सब लोगों की नजर उसी पोर्टल पर चली गई थी। पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन भी तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ उन एल्डर्स के साथ आकर खड़ी हो जाती है। तभी अचानक उस पोर्टल के पीछे से ब्रदर याओमिंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि धीरे धीरे बाहर की तरफ आते हुए कह रहा था कि 3 फिनिक्स ग्रेट एल्डर्स, तुम लोगों से मिले तो 100 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, आखिर कैसे हो तुम लोग। यहाँ ये सब कहते हुए ब्रदर याओमिंग काफी कूल तरीके से निकलते हुए धीरे धीरे चलकर सामने की तरफ आ गया था, जहाँ वो अपने स्टाफ को जमीन पर मारते हुए वहाँ पर काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश करता है। एक तरफ से ब्रदर याओमिंग और उसके साथियों ने यहाँ पर इन लोगों को घेर लिया था और दूसरी तरफ से ज़्यामियन इनका रास्ता रोककर खड़ा है। सिस्टर फेंग हुआंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ब्रदर याओमिंग को देखते हुए कहती है कि याओमिंग तुम जिंदा कैसे हो। दूसरी तरफ बाकी के दोनों एल्डर्स भी यहाँ पर याओमिंग और उसके एल्डर्स को देखते हुए कहते हैं कि ये तो अंडरवर्ल्ड आर्ट डीमन सर्पेंट ट्राइब के मेंबर्स हैं और उनका ये चीफ याओमिंग, इसके बारे में तो हमने सुना था कि ये कल्टिवेशन के एक हादसे के दौरान मारा गया, फिर आखिर ये यहाँ पर जिंदा कैसे है। ये सारी बातें वहीं पर मौजूद मिस फेंग हुआंग भी सुन रही थी और वो हैरानगी के साथ याओमिंग से सवाल करते हुए पूछती है कि याओमिंग तुम्हारे अंडरवर्ल्ड आर्ट डीमन सर्पेंट ट्राइब के साथ तो हमारे एंशिएंट स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की कोई भी दुश्मनी नहीं है, आखिर इस तरह से हम पर हमला करते हुए तुम हमारे साथ जंग क्यों छेड़ना चाहते हो। जो सुनकर तो ब्रदर याओमिंग यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था तुम लोगों के साथ बिला वजह जंग करने का, लेकिन तुम लोगों की बदकिस्मती ये है कि तुम लोगों ने मेरे दोस्त ज़्यामियन को परेशान कर दिया और ज़्यामियन का दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त के दुश्मन हो इसलिए मुझे मजबूरन तुम लोगों को खत्म करना होगा, मैं पीछे नहीं हट सकता। दूसरी तरफ फेंगजी और फेंग काइनीर को जब मालूम हुआ कि वो जायंट बॉडी फॉर्म में कोई और नहीं बल्कि ज़्यामियन है, तो वो दोनों भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। उन दोनों को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ ज़्यामियन उन दोनों से कहता है कि मिले हुए काफी अरसा हो गया, आखिर कैसे हो तुम दोनों, पिछली बार की मार तुम लगता है शायद भूल गए। फेंग काइनीर तो यहाँ पर अभी भी सदमे में थी और वो हैरान होते हुए कह रही थी कि 1 स्टार डोशिंग लेवल की पीक लेवल पर ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ज़्यामियन तुम इतनी जल्दी अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू करते हुए यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हो। जिस पर फेंगजी जवाब देते हुए कहता है कि शायद ये उन
बुद्धि सीड्स की वजह से हुआ होगा, इसी वजह से अपनी कल्टीवेशन को इतनी जल्दी इंप्रूव कर पाया। दूसरी तरफ ज़ामियन तो उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम दोनों ने तो जरा सी भी इंप्रूवमेंट नहीं की, लास्ट टाइम मैंने देखा था तुम अभी भी उसी लेवल पर फंसे हुए हो। जिस पर तो फेंगजी और फेंग काइनीर को काफी गुस्सा आ गया था और वो ज़ामियन से कहते हैं कि इतने एरोगेंट मत बनो, आज हम तुमसे सारा पुराना हिसाब भी चुकता कर लेंगे। दूसरी तरफ मिस फेंग वांग भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए ज़ामियन से कहती है कि अच्छा तो तुम हो वो इंसान जैसे हमारे एंशिएंट बुद्धि सीड चुराए हुए थे, वैसे तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आने वाली थी, लेकिन देखो तुम तो खुद ही मेरे दरवाजे पर चलते हुए आ गए। ज़ामियन भी यहाँ पर इन लोगों की बातें सुनते हुए कहता है कि लगता है कि एंशिएंट स्काई डिमोनिक फीनिक्स क्लैन में मेरे काफी सारे चर्चे हैं, मैं तो फेमस हो गया और देखो तुम लोगों की बदकिस्मती, आज फिर तुम लोगों ने गलत साइड चूज कर ली है। मैं अभी भी तुम लोगों को आखिरी मौका देता हूँ कि 3 ड्रैगन आइलैंड्स के साथ मिलकर इस ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश मत करो, इसका अंजाम तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी ही यहाँ से वापस लौट जाओ, शायद मैं तुम लोगों को माफ कर दूं। जो सब सुनकर तो यहाँ फेंग हुआंग मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर इस ड्रैगन आइलैंड के लिए आए हो, पर इसका ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि पहले ही बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। अगर हम उनकी मदद करने के लिए ना भी जाए, जब तक तुम वहाँ पर पहुँचोगे तब तक इस ड्रैगन आइलैंड पूरी तरीके से तबाह हो चुका होगा। जो सब सुनकर तो ज़ामियन उनके लिए अपने मन ही मन में काफी परेशान होने लगा, लेकिन साथ ही साथ वो इनको धमकी देते हुए कहता है कि ये तुम लोगों का आखिरी मौका है, अगर तुम लोग यहाँ से वापस लौट जाओ तो मैं इस मामले को बुला दूंगा। जो सुनकर तो एल्डर यिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि बच्चे हमारे सामने बड़ा बनने की जरूरत नहीं, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम डोकी कल्टीवेशन एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने बहुत जंगें लड़ी है और हमें जंगों से डर नहीं लगता। जिस पर फेंग हुआंग जवाब देते हुए कहती है कि इस तरह की बातों का कोई फायदा नहीं, चलो आज और अभी हमेशा हमेशा के लिए इस दुश्मनी को खत्म करते हैं। जिसके लिए हम देखते हैं कि मिस फेंग हुआंग, यिंग हुआन और कुंग हुआन तीनों ने अपनी पावर्स एक्टिवेट कर दी। जहां मिस फेंग हुआंग एल्डर यिन और कुन से कह रही थी कि तुम दोनों ज़ामियन से निपटो, जबकि तब तक मैं यहाँ याओ मिंग को निपटाती हूँ। जो सुनकर वो दोनों तो तेजी से ज़ामियन की तरफ बढ़ने लगे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर याओ मिंग भी यहाँ पर फेंग हुआंग के सामने आते हुए अपनी पावर्स अनलीश करते हुए कहता है कि चलो आज दिखाओ अपने राजा को कि आखिर तुमने अपनी कल्टीवेशन में कितनी इंप्रूवमेंट की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के वो 2 ग्रेट एल्डर्स भी तेजी के साथ मूव करते हुए ज़ामियन के ऊपर आकर फर से अपने फिनिक्स एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं, जिन्हें ज़ामियन गुस्से के साथ देख रहा था। और यहाँ पर एल्डर यिंग कहता है कि लड़के मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहती है वो दोनों उस फिनिक्स एनर्जी को दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करके तीसी के साथ ज़ामियन पर हमला करने के लिए नीचे की तरफ जाने लगे, जिन्हें तीसी से अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर ज़ामियन भी कह रहा था कि आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम 2 डोशेंग लेवल के कल्टीवेटर्स मिलकर भी आखिर मेरा क्या उखाड़ते हो। और यही इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।